और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच की गई। घर पर मौजूद उनके परिवार और स्टाफ के लोगों से भी पूछताछ की गई थी। अब सोनू सूद पर कार्रवाई को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि जिसने कोरोना काल में मसीहा बनकर हजारों लोगों की मदद करी, उन पर कार्रवाई क्यों हुई। ऐसी तस्वीरें आपने खूब देखी होंगी, चाहे कोरोना की पहली लहर हो या कुछ महीने पहले गुजरी कोरोना की दूसरी लहर। सोनू सूद गरीबों के लिए भगवान बनकर उभरे। हर बस वाले बंदे को बोले कि पानी का, खाने का सब रखवा लेना अपने आप। होम सेफली, गॉड ब्लेस एंड घर भेजो। बहुत सारे लोग घर मजदूरों के मसीहा कहे जाने लगे। किसी को दवाई की जरूरत थी तो लोगों ने सोनू सूद को याद किया। किसी को घर जाने के लिए बस की टिकट की जरूरत थी तो लोगों ने सोनू सूद को याद किया। लेकिन इस बार जिसने सोनू सूद को याद किया वो लोग सोनू को बिल्कुल पसंद नहीं आए होंगे। दरअसल ये लोग इनकम टैक्स विभाग के हैं और पिछले 2 दिनों से सोनू सूद के घर पर जमे हुए हैं। सिर्फ सोनू सूद के घर पर इनकम टैक्स का सर्वे नहीं हो रहा है, बल्कि उनके रेस्टोरेंट लव एंड लाते पर भी छापे पड़े हैं। कल सोनू सूद के घर आईटी की टीम तकरीबन 20 घंटे रही और आज फिर से उनके घर पर सर्वे हो रहा है। दरअसल सोनू सूद ने लखनऊ की एक कंपनी के साथ हाल ही में डील की है। आयकर विभाग को इसी डील में गड़बड़ी का शक है। इसके अलावा सोनू सूद के सूद चैरिटेबल फाउंडेशन में पैसों की गड़बड़ी का संदेह है। अब ये दोनों मामले सोनू सूद के लिए मुसीबत बन गए हैं। दरअसल सोनू की जांच को 2 तरीके से समझने की जरूरत है। पहला, प्रॉपर्टी डील में आयकर छिपाने का शक है। 1992 में रजिस्टर्ड कंपनी से संबंधों की पड़ताल हो रही है। तो दूसरी ओर सूद चैरिटी फाउंडेशन के पैसों को लेकर भी शक है। आरोप है कि सोनू सूद के पास चैरिटी के लिए आया पैसा और स्रोत स्पष्ट नहीं है। इन छापों और सर्वे पर सोनू सूद तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि सोनू सूद को परेशान किया जा रहा है। सोनू सूद वो आदमी है जिन्होंने केंद्र सरकार को आईना दिखाया कि एक अकेला आदमी जब इतनी मदद लोगों की कर सकता है तो केंद्र सरकार, जिसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, वो किस तरह से कोरोना में लोगों की मदद कर सकती थी। मुझे लगता है केंद्र सरकार इस बात को पचा नहीं पाई है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी पूछ रही है, क्या जांच एजेंसियों को अब जांच नहीं करनी चाहिए? देश में कांग्रेस समेत सारा विपक्ष बौखला गया है। जहां पर इनकी खुद की सरकारें हैं वहां पर कोई कार्रवाई की जाती है तो वह कार्रवाई पारदर्शी, पर इनकम टैक्स से लेकर के सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई करे तो वो कार्रवाई शक के कटघरे में कैसे हो सकती है? यह कांग्रेस के साथ विपक्ष की ओछी मानसिकता का परिचायक है। इन सब के बीच सवाल यह है कि सोनू सूद के बचाव में आम आदमी पार्टी इस तरह से क्यों लगी हुई है। इसे समझने के लिए कुछ दिन पुरानी इस तस्वीर को देखिए। अगस्त के आखिरी दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अभिनेता सोनू सूद की मुलाकात हुई थी। दिल्ली सरकार ने उन्हें मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। इसके बाद ये कयास लगने लगे थे कि सोनू सूद आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आरोप है कि इस तरह की बातें सामने आने के बाद ही सोनू सूद के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। कोरोना के काल में जब केंद्र की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, उस वक्त सोनू सूद जी ने जिस तरह लोगों की मदद की, असहाय लोगों की मदद की, उनको तो पारितोषिक मिलना चाहिए था। ऐसे लोगों को ये केंद्र की सरकार या तो उनके यहाँ छापे डालती है या उनके खिलाफ झूठे रासुका में मुकदमे दर्ज कर देती है, उनको जेल में डाल देती है। तो ऐसी सरकार कोई प्रजातांत्रिक देश में अच्छी सरकार नहीं होती। सोनू सूद खुद एक एक्टर हैं, लेकिन आम लोगों के बीच मददगार के रूप में जाने जाते हैं, जिससे इन पर आयकर की कार्रवाई होने पर कई लोगों में नाराजगी है।
लेकिन यह भी सच है कि साल 2012 में जब फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस के घर पर छापे पड़े थे, उस नाम में सोनू सूद भी शामिल थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि केवल गरीबों का मदद करने के नाम पर क्या इन्हें कानून से ऊपर माना जाए? जो इन पर कार्रवाई हो रही है तो राजनीति की जा रही है। राजीव रंजन सिंह,